ओम शांति। आज 26 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने योग युक्त बनने की, अखंड योगी बनने की बहुत सुंदर विधि सिखाई है। घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे होमवर्क करना है उसकी विधि सिखाई है। साथ साथ अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कैसे हो, एकाग्र होकर हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। अखंड योगी बनने के लिए बाबा ने कहा, जो भी देखते हो व्यर्थ की बातें, किसी के अवगुण आदि, उन्हें डोंट केयर करो। दूसरे के अवगुणों का चिंतन स्टॉप कर दो। जब आप दूसरों के अवगुण देखते हो तो उनका चिंतन चलता है, वर्णन करते हो तो योग टूट जाता है। ऐसी आत्माएं जो दूसरे के अवगुणों को नहीं देखती हैं, नहीं सोचती हैं, ना वर्णन करती हैं, उनका योग सहज लग जाता है। ऐसी अखंड योगी आत्माएं अखंड पूज्य बन जाती हैं, उन्हें ही महान आत्मा कहते हैं। आज हम योग की विधि अंडरलाइन कर लेंगे कि हमें किसी के भी अवगुणों को नहीं देखना है, ना ही चिंतन करना है, ना ही दूसरों को वर्णन करना है। अगर करना भी है तो गुणों का चिंतन करना है, दूसरों को गुणों के बारे में बताना है। इसी को बाबा ने कहा, जब आप इसी में अखंड बन जाते हो तो सुख भी अखंड हो जाता है, आनंद भी अखंड हो जाता है। तभी अखंडानंद ऐसे ऐसे नाम दिए जाते हैं। वास्तव में ये आपका ही यादगार है। आपका सुख भी अखंड रहे, आनंद भी अखंड रहे, शांति भी अखंड रहे। बाबा ने अतीन्द्रिय सुख की विधि सिखाई कि आपको ज्ञान रत्नों का चिंतन करना है, ज्ञान रत्न धारण करके ऊंच पद पाना है। आपका अतीन्द्रिय सुख निरंतर बढ़ता जाएगा। घर गृहस्थ में रहते हुए जो लेसन बाबा ने सिखाए हैं उसका अभ्यास करो। अमृत वेले उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करो। जिस घर में बाबा की याद की जोत जगती है, अमृत वेला अच्छा होता है, वहां विघ्न समाप्त हो जाते हैं। बाबा कहते, जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें हैं, इनका अभ्यास करो, चिंतन करो। बाबा आए ही हैं बच्चों को मानव से देव बनाने के लिए। मनुष्य से देवता बनना है तो संगम युग पर कोई भी विकर्म नहीं करना। अब समय है विकर्म विनाश करने का, अर्थात जो पाप पहले हो गए, बाबा की याद से वो पापों का बोझा उतार देना है। बाबा ने कहा, अब संगम पर भी विकर्म करते रहेंगे तो विकर्म विनाश कब करेंगे। इस समय बाबा ने जो योग सिखाया है, आपको योग सीखकर सच्चा सच्चा राजयोगी बनना है। अपना पूरा समाचार बाबा को देना है, फिर बाबा राय देंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म नहीं करने हैं, पावन जरूर बनना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब है। बाबा तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ओम शांति। बाबा बात कर रहे हैं बच्चों से, अब तुम पुरुषोत्तम
संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वो प्रैक्टिकल हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। बच्चे जानते संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर कलयुग और सतयुग के बीच का समय ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जहां बाबा स्वयं आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ये संगम युग कितना श्रेष्ठ युग है, इसका महत्व चिंतन करेंगे। इसी युग में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इस एक युग में भविष्य 21 जन्मों की हम कमाई करते हैं। ये वो समय है जिसमें आत्मा योग सीखकर पावन बनती है। इसको राजयोग कहते हैं। बाबा ने कहा बाबा आए ही हैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। राजयोग अर्थात ऐसा योग जिसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, जिसको राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड भी आलमाइटी पे एकाग्र हो जाना है। यही योग हमें मन बुद्धि का राजा बना देता है। इस राजयोग से मानव देव बन जाता है, क्योंकि ये योग किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया, परमात्मा स्वयं सिखाते हैं कि आप निज को आत्मा समझ एक मुझे याद करो। याद से विकर्म विनाश होते हैं, परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे भूल हो गई, पावन बनना है। ईश्वर का बनकर पावन जरूर बनना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आत्मा पे मैल चढ़े। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। ये ज्ञान धन तुम्हें बहुत बहुत साहूकार बनाता है। जिसकी जितनी धारणा है उतना साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। बाबा आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने। हूबहू जैसे कल्प पहले हुई थी स्थापना, ऐसे ही होनी है। कल्प पहले भी स्थापना हुई थी, अब भी बाबा फिर से वो स्थापना कर रहे हैं। हम सब बाबा के मददगार हैं। बाबा ने कहा इस समय तुम्हें श्रीमत से शक्ति मिलती है। शिव शक्ति नाम गाया हुआ है। तुम शिव शक्तियां देवियां हो जिनका मंदिरों में पूजन होता है। तुम ही देवियां हो जो विश्व का राज्य प्राप्त करती हो। जगदम्बा का देखो कितनी पूजा होती है, अनेक नाम रख दिए। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं। लक्ष्मी की कहानी भी है। कैसे बनती है लक्ष्मी, उनकी पूजा करते हैं। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। धन की देवी कहते हैं। जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। अब बाबा कहते हैं आप जानते हो महालक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपमाला पर, वह हो गई हेड। महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे, धन वृद्धि को पाया, समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं, उससे धन मांगते हैं। देवी से क्या मांगे, तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को ये पता नहीं है, देवियों ने स्वर्ग की सब मनोकामनाएं कैसे पूर्ण की, सर्वात्माओं की कैसे मनोकामनाएं पूर्ण की। तुम ज्ञान धन का दान करते हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम संगम युग की शिव शक्ति देवियां हो।
तुम ही स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, महालक्ष्मी दिखाते हैं, श्री नारायण को गुप्त कर देते हैं। देवियां 21 जन्मों के लिए सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। धीरज करके ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करना है। सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में धारण करना है। ये चक्र रिपीट होता रहता है, इसको अच्छी रीति समझना है। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। टीचर जो सबक देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं, बाबा भी तुम्हें घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भले धंधा करो, शरीर निर्वाह भी करना है। अमृत वेले सबको फुर्सत रहती है। सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करो। बाकी इन विकारों ने तुम्हें आदि मध्य अंत बहुत दुखी किया है। पक्का कर लेंगे कि अमृत वेला वरदानी वेला है, शक्तियां पाने की वेला है, प्रभु मिलन की वेला है। बाबा से अवश्य दृष्टि लेनी है, शक्ति लेनी है। रावण को जलाते हैं लेकिन कोई भी अर्थ नहीं जानते हैं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, बाबा कहते कोई भी इसका अर्थ नहीं जानते। 5 विकार नर के, 5 नारी के, इसलिए 10 शीश दिखाते हैं। रावण का अर्थ ही है 5 विकार। अब तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है। बाबा आकर तुम्हें ये कथा सुनाते हैं। वही ऊंचते ऊंच है। निराकार शिव बाबा सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है, सर्वमान्य है। वही आकर मानव से देव बनाते हैं। अब तुम शांति धाम जाने की तैयारी कर रहे हो। शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। यहां पर ही अज्ञान नींद को त्याग देना है। जीते जी जानना है हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है। पापा ने कहा तुम बच्चे ही जानते हो बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं। संगम पर क्या से क्या बनाते हैं। पहले क्या थे? पहले शूद्र थे, ज्ञान प्राप्त किया, ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण से देवता बनना है। ये बेहद खुशी होनी चाहिए। क्या थे, क्या बन गए, क्या बनना है। ये ड्रामा की स्मृति तुम्हें अब रहती है। श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है, संगम पर श्रीमत मिलती है। तुम यथार्थ रीति जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे बने, फिर पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ करते करते अगर कभी फेल हो जाते हैं तो बाबा को समाचार दो। चलते चलते कोई भूल हो जाती है तो बाबा को सही समाचार दो। बाबा सावधानी देंगे, फिर खड़े हो जाओ। बाबा हिम्मत दिलाते हैं, बच्चे फिर खड़े हो जाओ। कभी भी फेल्योर होके बैठ नहीं जाना। फिर से दवाई ले लो, बाबा से राय ले लो, अपनी गलती बाबा को सुना दो, आगे के लिए ठीक हो जाओ। सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते 5 मंजिल से गिरने और 2 मार से गिरने का फर्क होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है। कोई 5 मार से गिरे, 5वीं मंजिल से गिरे, 2 मार से गिरे, दोनों में अंतर है। बाबा ने कहा अगर मान लो बाबा का बनकर कोई क्रोध करते हैं, ग्लानि कराते हैं तो उसका भी पाप चढ़ता है। बाबा आए ही हैं तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए। बिना याद के पावन नहीं बनेंगे। ये ब्राह्मणों का झाड़ धीरे धीरे बढ़ेगा। कलम लग रहा है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी यहां पर ही बनते हैं। संगम पर ही दोनों युगों के लिए आत्माएं तैयार हो जाती हैं। कितना सहज समझाया जाता। अच्छा मुरली नहीं मिलती है तो बाप को याद करो। ये बुद्धि में पक्का करो। शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं मुझे याद करो, तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया वो ही चलेगा। अब जो करेंगे वो कल्प कल्पांतर के लिए हो जाता है।
आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। इसी में मेहनत है, पढ़ाई बहुत सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूल जाना सबसे बड़ी भूल है। बाबा कहते बहुत बड़ी भूल है। हमें बाबा से प्रॉमिस करना है कि हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, ये बहुत बड़ी भूल है। देहाभिमान में आने से भूल जाते हो। शरण निर्वाह धंधा आदि भले करो, 8 घंटा करो, 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वो अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में जब ये अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई। कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्म किया, कर्म की आकर्षण से परे हो गए, कर्तापन के भान से परे हो गए। मैंने किया, इससे भी उपराम हो गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुख्य बातें, पुरुषोत्तम मास में ज्ञान रत्नों का दान करना है, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है, श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाबा ने जो होमवर्क दिया वो जरूर करना है। पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए, थकावट आए, बाबा को पूरा समाचार देना है, सर्जन को सब सुना देना है। बाबा अविनाशी सर्जन है, उन्हें सब सुना देना है। विक्रम विनाश करने के समय कोई भी विक्रम नहीं करना। वरदान है, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उनके नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सिर्फ संग दोष में नहीं आना। अंडरलाइन करेंगे, संग दोष में नहीं आना। दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी हैं वो अखंड पूज्य बनते हैं। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं अखंड योगी महान आत्मा हूं। किसी के भी अवगुणों को नहीं देखना है। योगी की अवस्था में बैठे, राजयोगी बनकर, कमल आसनधारी बनकर बैठे, कमल समान स्थिति में स्थित होकर चिंतन करें, स्वयं परम पिता ने कितना अच्छा योग सिखाया है। इस योग के प्रयोग से हम सुख में भी अखंड हैं, आनंद में भी अखंड हैं। मैं अखंड योगी हूं। मन ही मन याद करें, मुझे जो होमवर्क मिला है वो मुझे अवश्य करना है। हाथों से कर्म करते याद की यात्रा को बढ़ाना है। परमात्मा शक्तियां मेरे साथ है। मैं अखंड योगी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।